हाँ भाई, आपके घर का कौन आया? भाई है मेरा छोटा। आप क्या करते हैं? मैं भी पढ़ रहा था, पर मतलब पहले जो कीटम झील पे हुई थी, पहले खुली भर्ती कीटम झील पे हुई थी खुली भर्ती, उसमें दौड़ा था मैं, लेकिन उसमें रेस नहीं भरी। फिर उसके बाद मतलब मैंने फॉर्म भरा, पेपर में नहीं आता, वो छोटा भाई को लेके आता हूँ मैं। अगली साल भी आया था मैं, मेडिकल में फेल के हो गए थे। इस साल फिर आया हूँ। हाँ, इस साल भी आया हूँ। अभी एक्सीडेंट मारी है और मेडिकल के लिए आज फिर गए हैं। तो आप अब भाई को अग्निवीर में क्यों भेजना चाहते हो? खुशी खुशी भेज रहे हो? आप चाहते हो सेना में जाए, से वो करे? अब ऐसा तैयारी तो सेना में जाने के लिए की है। अब जैसे सरकार ने 4 साल की कर दी, उसमें बाद में उन्होंने एक बोल दिया कि जैसे 25% या इतना हम रिजर्व रखेंगे, बाकी का निकाल के जैसे प्राइवेट है वो जैसे वगैरह कह के अगर बाहर नौकरी मिल जाएगी तो करना, मतलब नौकरी तो करना ही है जुनून। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं वो तो आर्मी की ही करी है, वो जो 4 की रह जाए या 15 की रह जाए वो तो करनी ही करनी है, उसी के जुनून में ले गया। पर ये इससे एक चीज़ तो है, जैसे कि पहले बोले 20 साल की, तो जैसे कभी 5 साल पीछे 6 साल पीछे निकल रही है, ये हर साल तो निकल रही है कम से कम। ये भी है इसमें, हर साल देख पा रहे हैं। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ निकल गई और उसके टाइम में नौकरी ही नहीं निकल पाई, डेट ऑफ बर्थ निकल गई पूरी। अभी इसमें हर साल देख तो पा रहे हैं कम से कम। जब से शुरू हुई, जब से शुरू हुआ, रिजर्व हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 4 आप चाहते हो कि इसको बढ़ा दिया जाए? बढ़ा दिया जाए बस। ये रिजर्व मतलब 15-20 कुछ हो, जो हो जाए वो पूरा, वो सही है। आप आइए। बालक बोलेगा आपको, हमने देखे टीवी में। हाँ, टीवी में देखे आप। अरे हम तो बालक आया, बालक बोलेगा। ये देने आए? नहीं, मेरा हो गया, मेरा एक्सीडेंट में हो गया सर। हाँ? एक्सीडेंट मारी थी मैंने यहाँ पे। आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ जी, बस मेरा रीमेडिकल में एक पॉइंट है, वो क्लियर हो जाएगा बस। तो चलो, आपका हो गया, इसलिए आप नौकरी में जा रहे हो। तो मैं आपसे नहीं, आपके पिता से पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आपका बोलना ठीक नहीं रहेगा, कल के अधिकारी अंदर कहेंगे टीवी में बड़ा बोल रहा था। आप बताइए। अरे मैंने कभी सोचा नहीं था आपसे मुलाकात हो जाएगी। मैं तो आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त देखता हूँ, बच्चे देखते हैं, और मैं यही सोचता था कि आप आगरे कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे मैं हर जगह आता रहता हूँ। और यहाँ तमाम बच्चे बेचारे बिस्तर बिछा के पड़े रहते हैं, आंखों से आंसू आ जाता है साहब, कि बेचारे 10-10, 15-15 दिन से यहाँ बिस्तर बिछा के पड़े हुए हैं, खाने को नहीं है, पानी नहीं है, और रोड जाम हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। और बड़ा दर्द होता है कि ये बच्चे नौकरी के लिए 4 साल की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, वो भी नहीं है। और महंगाई देखिएगा आप, खाने का तेल देखिए, सिलेंडर देखिए। बस हमारी तो सरकार से, प्रदेश सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मुझे ये पता था कि यहाँ 14 जुलाई से अग्निवीर भर्ती हो रही है। मुझे ये पता था कि सारी भर्तियां पूरी होकर 24 जुलाई को मेडिकल होगा, इसलिए मैंने सोचा जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन आगरा जरूर चलेंगे। अरे मैं तो ये कहता था कि शायद आगरा आपके नक्शे में है कि नहीं है। आप उन जगह पे कदम रखे हैं आपने, जिस जगह में घूम गए हूँ, बॉम्बे में खंडाला है, उस जगह जहाँ मैं खड़ा था वहाँ आपके कदम थे, कभी घूम गया मैंने कहा। तो मैं ये इसलिए आया कि देखिए अग्निवीर की चर्चा बहुत है, और मैं देखिए आप तो शायद मुझे लग रहा है बिजनेस करते हैं। नहीं, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं लेबर लॉ का देखता हूँ। तो आप दूसरा काम करते हैं, लेकिन ये देखिए अग्निवीर में जो लोग अपने घर के बच्चों को भर्ती कराने आए, ये सब किसान परिवारों के, एक ड्राइवर है, इसी तरह के लोग हैं जो सेना में देश के लिए अपने बेटे को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं ये जानने के लिए आया कि ये जो फैमिली के लोग अपने बच्चों को अग्निवीर के लिए भेज रहे हैं, उनका बेटा जब नौकरी पा रहा है तो उनके चेहरे पर खुशी है। जैसे पहले सेलेक्ट होते ही एक खुशी आती थी कि हमारे बेटे का पूरा जीवन अब निश्चिंत हो गया, कि भेजते वक्त भी एक अंदर से ये है कि यार 4 साल के बाद पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये जानने में आया था। आप तो अपने बेटे को सेना में भेजने के नहीं। मेरा बच्चा तो देखिए, मेरा बच्चा तो कॉन्वेंट्स में पढ़ रहा है, और मैं तो चाहता हूं कि सभी के बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़े, क्योंकि जब सबके बच्चे आगे बढ़ेंगे तब समाज आगे बढ़ेगा। नहीं, 4 साल की नौकरी के लिए, 4 साल की नौकरी के लिए नहीं, मैं तो नहीं कभी भेजूंगा। मैं तो 10 साल के लिए भी नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरे सामने रहे, और सभी लोग चाहते होंगे पेरेंट्स कि उनका बच्चा सामने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरियां आए, उनको नौकरी में भेजना है, वो भी 4 साल की नौकरी के लिए। खुशी उनके चेहरे पर होती है, मगर वो खुशी नहीं होती है। पर ये है कि आदमी भूखा मरने से तो कुछ ना कुछ तो है, 4 साल की नौकरी है, कुछ मिलेगा आगे पीछे, आई समझे।
बच्चों की शादी का मसला भी जुड़ा होता है कि चलिएगा कुछ काम धंधे से होगा, रोजगार से होगा, नौकरी से होगा, तो आगे उसकी शादी भी है, परिवार भी है सब। तो आप किस गांव से आते हैं? अलीगढ़ से हैं सर हम। अलीगढ़। मैं तो अभी गया था ना, खैर खैर से ही है क्या? ना हम गवाना तहसील थे। गवाना? वो भी मैं जाऊँ, उधर भी गया हूँ। तो आपका बेटा तो अग्निवीर बन जाएगा मुझे लगता है करीब करीब। तो आपको भेजते वक्त पहले वाली जो नौकरी थी और अभी जो नौकरी है, भेजते उसमें जाता या अभी जा रहा है, दोनों में बराबर खुशी है कि नहीं? हाँ बराबर खुशी है, परंतु सरकार जो है सही ना निर्णय लिया जो है सरकार ने। अब 4 साल के लिए युवा में उत्साह में कमी है, ना जाना चाहे, पर मजबूरी है कि भाई जीविका के लिए तो जाना पड़ेगा, देश सेवा के लिए, मरो या करो या मरो। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि बाहर से जब आओगे तो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, यहाँ बाद के ऑप्शन रहे जो है, बाद के ऑप्शन है, जैसे सरकार है यहाँ पे सोचना चाहिए, जो विचार करना चाहिए। लगभग 10 साल की तो करे ही करे, और पेंशन कर रहे हैं इनके लिए। भाई गेहूँ तो देश सेवा ही कर जा रहे हैं। कैंटीन और मेडिकल भी नहीं है। हाँ वो सुविधा जो उन्हें देनी चाहिए और इन्हें भी देनी चाहिए। अरे पेंशन न देना पड़े इसीलिए तो ये व्यवस्था निकाली गई, इतने लोग को पेंशन देना पड़ रहा है। सरकार है जो भी करेगी वो मान्य होगा सरकार। हाँ, जनता अपनी बात कही सके और हम सरकार को दिखा सके कि जनता ये कह रही। इधर आओ भैया, आपके घर का कौन? अरे धन्यवाद। तो आपके